नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। देखिए, आकृति 7.12 में हमें देखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखा है। इस फिगर में हमें ये कहा जा रहा है कि ये फिगर जो है ABCD है, ठीक है। और ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई। यहाँ पर जो पंक्ति बना हुआ है प्रत्येक की दूरी कितना है, 1 मीटर की है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। यानी कि AD के अनुदिश यहाँ पर देख सकते हैं A है और यहाँ पर देख सकते हैं D है, ठीक है। इसके अनुदिश में हमें 1 मीटर की दूरी पर गमला रखा हुआ है। कुल गमलों की संख्या कितना है, तो 100 है, ठीक है। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है, पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। देखिए, पंक्ति में 1/4 भाग, पंक्ति में कुल संख्या कितना है, तो 100 है। तो 100 का 1/4 भाग दूरी दौड़ती और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। देखिए, यहाँ पर पंक्ति 2 से, ठीक है, दूसरे पंक्ति से दौड़ रही है और दौड़ रही, तो AD का कितना है, 1/4 भाग वो दौड़ती है। तो 1/4 भाग जहाँ पर आएगा कितना आएगा, तो 100 का 1/4 भाग हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा 2,25 का बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रीति 8वीं पंक्ति में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 8वीं पंक्ति है, AD का 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। देखिए, AD के क्या होगा, 1/5 भाग, यानी कि 100 का 1/25 भाग में जितना आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पर जो होगा 8,20 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक। हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो एक आंसर मेरा ये हो जाएगा। और दूसरा आंसर ये कहा जा रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इस दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, ठीक है, यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 8वां है, फिर यहाँ पर दूसरा है, तो इन दोनों के बीच में गाड़ना है, यानी कि क्या होगा, 5वां पर आ जाएगा। तो 5वां पर आएगा, यहाँ पर जो रेखाखंड होगा, यानी कि A और B के मिलाने वाली जो रेखा होगा उसी पर क्या होगा, रश्मि अपना झंडा गाड़ेगी, ठीक है। तो आइए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले निर्देशांक निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जब कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा तो यहाँ तो x का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और y का मान कितना हो जाएगा, देखिए, तो y के मान निकालने के लिए हमें ये कहा जा रहा है कि 1/4 भाग AD का, तो AD मेरा कितना है, 100 है। तो 100 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा, देखिए 100 का 1/4 भाग जो होगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। तो 2,25 हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए, फिर यहाँ पर दूसरा कंडीशन में कहा जा रहा है कि प्रीति 8वीं पंक्ति से AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, ठीक है। यानी कि 8वीं पंक्ति से प्रीति जो है AD का 1/5 भाग दौड़ती है। तो क्या हो जाएगा, देखिए AD कितना है, 100 है, तो 100 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 8वीं पंक्ति तो 8 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कि 8,20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना है। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में ही बता दिए थे, लेकिन फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखिए, तो हम लोग अपना से मान लेंगे A, ठीक है, और 2,25 हो जाएगा। और B का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 8,20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दूरी निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दूरी AB बराबर, ठीक है, और दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताए थे कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए, इसको आप लोग मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। अब वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x1 का मान कितना है, तो 2 है, और x2 का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है y1 - y2। तो y1 का मान कितना है, 25 है, और y2 का मान कितना है, 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 - 20, इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। स्पष्ट है। ये सभी क्या है, रूट में है।
अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, तो 2 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस में है और 20 माइनस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा घट करके 5 का होल स्क्वायर और ये सभी है रूट में। अब क्या करेंगे कि -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 36 प्लस 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 61। देखिए मीटर यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जो है सभी दूरी मीटर में दे रखा है, ठीक है। साथ में हमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक बीच में, ठीक है, गाड़ना हो तो झंडा कहाँ गाड़ेगा। देखिए दूसरा लाइन से लेकर 8वां लाइन है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5वीं पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति में। अब ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। स्पष्ट है। अब हम लोग सोल्व कर लेंगे प्रश्न संख्या 4, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमें 2 बिंदु दे रखा है। पहला बिंदु है -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, -8, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है, ठीक है, उस रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर जो हमें एक और दे रखा है कोऑर्डिनेट -1, 6, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें और कहा जा रहा है कि इसका जो अनुपात है वो हमें पता करना है। पहले क्या होता था कि हमें अनुपात दिया रहता था और कहा जाता था कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है और कहा जा रहा है अनुपात निकालने के लिए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट निकालना होता था उस क्वेश्चन से कहीं आसान है यहाँ पर रेशियो निकाला, यानी कि अनुपात निकाला, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड को ड्रॉ कर लिए। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, ठीक है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना दे रखा है बुक के अनुसार, तो यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट जो दे रखा है -3, 10 है। क्या है, -3, 10। और यहाँ पर जो बी का कोऑर्डिनेट है कितना है, 6, -8 है। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर हमें ए बी के कोई बीच में, ठीक है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हम लोग पी दे देते हैं, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेट है -1, 6। स्पष्ट है। चलिए हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है m अनुपात n, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट दे रखा है इसमें कोई एक नहीं देगा, ठीक है। यानी कि x y है तो हो सकता है कि x का मान नहीं दे, y का मान दे दे, फिर y का मान नहीं दे, x का मान दे दे। इन दोनों में से कोई एक गायब रहेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों दे दिया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर x के मान से भी निकाल सकते हैं, y के भी मान से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है। ए का कोऑर्डिनेट है -3, 10, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो बी का कोऑर्डिनेट है 6, -8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ध्यान रखिएगा x के भी मान निकाल सकते हैं आप, y के भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में दोनों का मान निकाल लेंगे, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक का मान निकालना होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर दोनों निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर, इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्या, कि n(x1) + m(x2) और बट्टा में क्या हो जाएगा, m + n, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग x1 y1 और इसको बोलते हैं x2 y2, ठीक है। और साथ में इसको क्या बोलेंगे, फिर इसको भी बोलेंगे x1 y1। देखिए हम लोग क्या करेंगे, x से मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर -1 लिखेंगे x का मान, अगर y से निकालते हैं तो 6 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x का मान कितना है, 1 है, माइनस में तो 1 हो गया, बराबर n का मान कितना है, तो देखिए n का मान हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि n और m दोनों का मान निकालना है। तो यहाँ पर n का मान हमें नहीं दिया है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देंगे n गुने x1 का मान कितना है, तो देखिए x1 का मान है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस, फिर यहाँ पर है m, तो m गुने x2 का मान कितना है, तो 6 है। चलिए और बटा में क्या हो जाएगा, m + n, यानी कि यहाँ पर m + n का मान नहीं दिया है तो इसको लिखेंगे m + n, ठीक है। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -1 बराबर, देखिए -3 में गुना करेंगे n से तो यहाँ पर आ जाएगा -3n प्लस 6 में गुना करेंगे m से तो यहाँ पर आ जाएगा 6m
बटा में हो जाएगा m प्लस n और इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए ऊपर वाले सभी में गुना करेंगे अगर 1 से तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 n प्लस 6m बराबर, देखिए -1 में गुना करेंगे m से तो यहाँ पर चलेगा -m, माइनस m के भी गुना करेंगे प्लस n से तो यहाँ पर जाएगा माइनस में n। अब हम लोग क्या करेंगे कि m को एक साथ करेंगे और n को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं m है तो 6m हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में m है। ठीक है, तो बराबर की साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस में m हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा प्लस में m बराबर। देखिए यहाँ पर माइनस में n है और n जो है 3n माइनस में है तो बराबर की साइड में क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 3n। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 6m और 1m, यहाँ पर हो जाएगा 7m बराबर, यहाँ पर एक n माइनस में है और 3n जो है प्लस में है तो घट करके यहाँ पर जाएगा उसमें 2n। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे mn का रेशियो। ठीक है, तो mn का रेशियो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे m/n। ठीक है, तो इस m का मान चला जाएगा नीचे में और n का मान चल जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो n ऊपर में क्या है 2 है और m क्या है, m है 7। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, स्पष्ट है, तो 2/7 में रह गया। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 2:7। ठीक है, ये तो मेरा x के हिसाब से था, अब हम निकालेंगे y के हिसाब से। ठीक है, तो इस साइड में हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, फिर से फार्मूला लिख देते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा ny1 प्लस my2 और बटा में हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए ये y का मान कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि y का मान क्या है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर n का मान तो नहीं दे रखा है, तो n गुने y, y1 का मान कितना है, तो देखिए y1 का मान है 10, तो 10 जोड़ m का मान तो नहीं दिया है, तो m गुने y2 का मान कितना है, माइनस में है 8 और बटा में हो जाएगा m प्लस n, यानी कि m प्लस n। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बराबर 10 में गुना करेंगे n से तो यहाँ पर जाएगा 10n प्लस -8 में गुना करेंगे m से तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 8m और बटा में हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, चलिए अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, तो देखिए ऊपर में सभी से गुना करेंगे अगर 1 से तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10n माइनस 8m बराबर 6 में गुना करेंगे m से तो यहाँ पर जाएगा 6m प्लस 6 में गुना करेंगे n से तो यहाँ पर जाएगा 6n। अब क्या करेंगे, m को एक साथ कर देंगे और n को एक साथ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8m क्या है, माइनस में है और 6n प्लस में, तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा 6m। ठीक है, बराबर यहाँ पर 6n तो 6n कर देंगे और यहाँ पर देखिए 10n जो है प्लस में, तो इस साइड में क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा 10n। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6m और 8m कितना हो जाएगा 14m, वो भी होगा माइनस में बराबर। यहाँ पर देखिए 6n प्लस में है और 10n माइनस में है, तो यहाँ पर घट कर जाएगा माइनस में 4n। देखिए माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें निकालना है m/n का मान, यानी कि m का मान ऊपर में है तो नीचे चल जाएगा और n का मान नीचे में तो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 4/14 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2:7। ठीक है, देखिए दोनों का मान क्या आया है, बराबर आया है, लेकिन 1 से निकाले हैं तो यहाँ पर 2:7 आया है और y से भी निकाले हैं तो 2:7 आया है, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों से नहीं निकालना है, कोई एक से निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।